नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कान से पस आने की समस्या के बारे में। कई बार ऐसा देखते हैं बहुत सारे लोगों को, खास करके बच्चों के बारे में बात करें तो उनके कान से पस आता है, तो उनके पेरेंट्स कई बार ऐसा होता है कि कान से पस को साफ करने के चक्कर में उनका कान का जो पर्दा है वो फट जाता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि बच्चों में कान से पस क्यों आता है और अगर आता है तो ऐसे में क्या ना करें। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार। आपको बता दें कि ENT स्पेशलिस्ट है और साथ ही साथ एनएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी को या खास करके बच्चों के बारे में बात करें, अगर कान से उनके पस आता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, बच्चों में कान में पस आता है और कई बार वो साथ में पेन के साथ एसोसिएटेड रहता है। ये प्रॉब्लम बच्चों में कॉमन है। ये एस्वेम के लक्षण हो सकते हैं, एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। एक्चुअली पर्दे के पीछे वाले भाग और पर्दे में सूजन आ जाता है। सूजन इसलिए आता है क्योंकि अगर सर्दी जुकाम से पीड़ित होते हैं बच्चे तो यूस्टिशियन ट्यूब के जरिए कान के पीछे वाले भाग, जिसको मिडिल ईयर बोलते हैं, उसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने के कारण पर्दे के पीछे पानी भर जाता है और छोटा सा छेद कान में होता है। वो पानी जब ज़्यादा भर जाता है तो फ्लूइड निकलता है कान से, वही पस के रूप में हमें दिखता है। ये कई बार बहुत पेनफुल भी होता है। बच्चों में मोस्ट कॉमन कारण यही होता है, कान में दर्द और पस आने का। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। साथ में उनके सर्दी जुकाम की भी प्रॉब्लम रहती है। कई बार बच्चों में एडिनॉइड भी बड़े बड़े होते हैं। एडिनॉइड्स होता है नाक के पीछे का एक मस्सा होता है जिसको एडिनॉइड बोलते हैं। वो लिम्फॉइड ऑर्गन है। वो कई बार बड़ा होता है, कईयों में इनलार्ज होता है, जिसके कारण दोनों साइड के यूस्टिशियन ट्यूब कान के पीछे वाले भाग, पर्दे के पीछे और नाक के पीछे वाले भाग को कनेक्ट करते हैं। उन दोनों के बीच में एडिनॉइड्स होता है। एडिनॉइड्स इन्फेक्ट होता है और वो इसको जन्म देते हैं, जिसको एएसओएम कंडीशन बोलते हैं। तो उसमें कान से पस आता है। इस कंडीशंस में कुछ नेजल स्प्रे दी जाती है, कुछ एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है, पेन किलर दिया जाता है, जिससे वो सबसाइड करे, इन्फेक्शन सबसाइड करे। ऐसे बच्चों को और माता पिता को हम लोग ये सलाह देते हैं कि अधिकतर प्रयास करें कि ठंडी चीज़ें बच्चों को ना खिलाएं। और दूसरा कारण जो होता है, कई बार ओटोमाइकोसिस के कारण भी ईयर डिस्चार्ज होता है, पस आता है। ओटोमाइकोसिस होता है कान के भीतर फंगल इन्फेक्शन हो जाना। वो फंगल इन्फेक्शन होता है, अधिकतर बच्चे पानी वानी से परहेज नहीं करते, या गांव घर में, गांव वगैरह में प्रचलन होता है कि तेल मालिश करते समय कान में तेल डालना। बिल्कुल गलत है। कभी किसी को कान में, बच्चों को, छोटे बच्चों को या बड़ों को भी तेल नहीं डालना चाहिए। तेल डालते ही कान में फंगस बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और अभी तो मौसम बारिश का भी हो रहा है, तो हवा में भी नमी होती है। इस मौसम में खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर कान में ज़्यादा मॉइस्चर होगा या पानी जाएगा या तेल डालेंगे तो मॉइस्चर के कारण से फंगस बन जाता है। वो भी कारण होता है कई बार बच्चों में ईयर डिस्चार्ज का। उसके अलावा कान में, पर्दे में परफोरेशन वगैरह, वो तो और चीज़ें हैं ही, वो तो हो ही सकती हैं। खास ध्यान माता पिता को बच्चों का ये रखना चाहिए, बच्चों के कान से, कि खुद से कान को साफ ना करें, कृपया ना करें। डॉक्टरी सलाह लें। और खुद से साफ करने के क्रम में भी कई बार अंदाज़ा नहीं लगता हमें। अगर हम ईयरबड से भी माता पिता कर रहे हैं तो भी उनको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कान का जो ईयर कैनाल है कितना डीप है। कई बार पर्दे को बच्चों के पर्दे का होता है, उसको हिट कर देते हैं ईयरबड से, जिसके कारण परफोरेशन हो भी सकता है। तो खुद से साफ ना करें, उचित प्रिकॉशंस लें, कान को तेल पानी से बचा के रखें, बच्चों को ठंड से बचा के रखें, और किसी तरह की प्रॉब्लम होने पर डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ओके, जानकारी देने थैंक के यू। लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि कान से पस आने का कारण क्या, और साथ ही साथ क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है, क्या नहीं करने से बचना है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।